मित्रों, एक बात और ज़रूर मैं कह दूं, इस करोना काल के समय में हम लोग बहुत सारे अंतर संबंधों में लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति फिलोसफर बन गया है, उसके जीवन में नए नए प्रश्न आ रहे हैं। पर आज तक इस पृथ्वी का सबसे बड़ा शास्त्र है ज्योतिष। अगर हम ज्योतिष को ढंग से समझना शुरू कर दें, ज्योतिष के हिसाब से चलना शुरू कर दें, तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। ज्योतिष की एक दृष्टि ये है, अतीत पर खड़ी हुई दृष्टि को वो अधूरी मानता है, वो आदि साइंटिफिक है। भविष्य पूरे वक्त हमको पुकार रहा है, हमें पता नहीं है। ये हमारी आंख की कमजोरी कहिए या हमारी दृष्टि की कमजोरी कहिए। ज्योतिष बहुत वैज्ञानिक तरीके से हमको चिंतन दे रहा है। ज्योतिष ये कहता है कि जो फ्यूचर है वो हमारे पास्ट से ही निकलेगा। आपका आज आपके कल से निकलेगा, आपका आने वाला कल आज से निकलेगा। ज्योतिष ये भी कहता है जो कल होने वाला है वह किसी सूक्ष्म अर्थों में आज हो ही जाना चाहिए। एक स्टोरी है, बहुत अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो स्टोरी इसलिए बोल रहा हूँ इतनी पुरानी कि एक किताब में लिखी है उनकी वाइफ की। अब्राहम लिंकन ने मरने के 3 दिन पहले एक सपना देखा जिसमें उनने देखा कि उनकी हत्या कर दी गई है। व्हाइट हाउस, जो अभी डोनाल्ड ट्रम्प उसमें रह रहे हैं, एक खास कमरे में उनकी लाश पड़ी है। एक नंबर कमरे का देखा, उनकी नींद खुल गई, हंसे। उनने अपनी वाइफ को बताया कि मैंने एक सपना देखा है कि मेरी हत्या कर दी गई है। उसी मकान में सोया हुआ हूँ, वाइट हाउस के इस मकान के नंबर के कमरे में मेरी लाश पड़ी है और मेरे सिराने तू खड़ी है। फला फला लोग, हंसी में बात हुई, लिंकन सो गए, वाइफ सो गई। 3 दिन बाद अब्राहम लिंकन की हत्या हो गई। सबने उसे मजाक समझा। उसी नंबर के कमरे में उसी जगह लाश 3 दिन के बाद पड़ी थी और उसी डायरेक्शन में लोग खड़े थे। अगर 3 दिन बाद जो होने वाला है वह किसी अर्थ में आज हो ही ना गया हो, तो उसका सपना कैसे हमारे दिमाग में आएगा? उस सपने में झलक भी कैसे मिलेगी? सपने में झलक तो उसी बात की मिल सकती है जो आज हो गया है, जो किसी अर्थ में अभी भी कहीं मौजूद है। नहीं तो हमको उसके सपने की झलक नहीं मिल सकती। खिड़की खोलें और हमें दिखाई पड़ जाए, खिड़की के बाहर वो मौजूद हो, लेकिन कहीं मौजूद होना चाहिए। ज्योतिष का ही यही मानना है। ज्योतिष कहता है भविष्य हमारा ज्ञान है, इसलिए भविष्य है वो, क्योंकि वो अभी हमें दिख नहीं रहा है। अगर हमें ज्ञान हो भविष्य जैसी कोई घटना नहीं है, अभी भी वही वो हमें मौजूद दिखाई देगा। ज्योतिष का मानना है कि जो भी अभी है वो अतीत हमें भविष्य के लिए धक्का दे रहा है, और हम सदा अतीत में देखते हैं। फूल खिल गया है, कली खिल रही है। हमारा जो चिंतन है आमतौर से वो पास्ट ओरिएंटेड है, वह अतीत से बंधा है। कली खिल रही है, फूल की तरफ जा रही है, कली फूल बनेगी, लेकिन इससे उल्टा भी हो सकता है। ऐसा है जैसे कि मैं आपको पीछे से धक्का दे रहा हूँ, आपको आगे सरका रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको आगे खींच रहा है, गति दोनों तरफ से हो रही है। मैं आपको पीछे से धक्का दे रहा हूँ और आप आगे जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई आपको आगे से खींच रहा है, पीछे से कोई धक्का नहीं दे रहा है और आप आगे जा रहे हैं। ज्योतिष का मानना है
ये अधूरी दृष्टि। अतीत धक्का दे रहा है और भविष्य हो रहा है। पूरी दृष्टि ये है कि अतीत धक्का दे रहा है और भविष्य भी खींच रहा है। कली फूल बन रही है, इतना ही नहीं है, फूल कली को फूल बनने के लिए पुकार रहा है। अतीत पीछे है, भविष्य आगे है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं ना, हमारा फ्यूचर बताइए। अभी वर्तमान के क्षण में कली है, पूरा अतीत धक्का दे रहा है कि खुल जाओ, पूरा भविष्य आह्वान दे रहा है खुल जाओ। अतीत और भविष्य दोनों के दबाव में कली फूल बनेगी। अगर कोई भविष्य ना हो तो अतीत अकेला फूल ना बन पाएगा, क्योंकि भविष्य में अवकाश चाहिए फूल बनने के लिए। ऐसा ही एक साइंटिस्ट हुए पाइथागोरस। पाइथागोरस मानते थे प्रत्येक नक्षत्र या प्रत्येक ग्रह उपग्रह जब यात्रा करता है अंतरिक्ष में, तो उसकी यात्रा के कारण एक विशेष ध्वनि पैदा होती है। प्रत्येक नक्षत्र की गति की एक विशेष ध्वनि पैदा करती है। प्रत्येक नक्षत्र की अपनी व्यक्तिगत ध्वनि है। इन सारे नक्षत्रों की ध्वनियों का एक जाल मेल है, जिसे विश्व की हारमोनी कहते हैं।